मैं जब वापस आया फेल होकर, तो कई लोग थे जो मेरे पेरेंट्स को आके बोलते थे कि आपने वो ये आपने इसे बाहर नहीं भेजना था, अब तो इसके 2 साल तो वेस्ट हो ही गए। मेरे स्किल्स जो है वो बिल्कुल भी मैटर ही नहीं कर रहे थे। सिर्फ़ जो एक मार्क्स लिख के थे पेपर पे वही मैटर कर रहे थे। सेल्फ डाउट आते कि क्या मैं इस लायक हूँ या नहीं? मतलब इंसान डिप्रेशन या फिर सोचता है खुद के बारे में। एक मार्कशीट जो है जिसमें मैं खराब परफ़ॉर्म किया हूँ, वो मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगी। मेरे को लगा कि बस अभी और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। दैट वो मोमेंट मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी वाला मोमेंट था। मैं महाराष्ट्र के एक ऐसे ज़िले से आता हूँ, जहाँ 10वीं के बाद पढ़ने के लिए आपको ज़िले के बाहर जाना पड़ता है। तो जब मेरे माँ-बाप ने मुझे पढ़ने के लिए कॉलेज भेजा, तो उन्होंने मेरे साथ भेजी एक पोटली, सपनों और उम्मीदों की। वो चाहते थे कि अपना बेटा कुछ कर दिखाए और अपने घर का नाम रोशन करे। लेकिन मेरी एक गलती की वजह से ये सपना टूट गया। तो ऐसी गलती जो शायद कोई भी बच्चा अपने स्कूल लाइफ़ में या फिर कॉलेज लाइफ़ में करता ही हो। मैंने सब कुछ देखा है। गाइडेंस ना मिलने की वजह से, नौकरी ना मिलने की वजह से, मेरे माँ-बाप की आँखों में एक निराशा और एक चिंता कि क्या होगा इस लड़के का? क्या ये एक 3 लाख का जो बेस पैकेज होता है, क्या वो भी ये हासिल कर पाएगा? पर लेकिन मैं आज इस मुकाम पे खड़ा हूँ जहाँ मैं एक अच्छी कंपनी में काम करता हूँ। एक पैकेज जो वो चाहते थे मैं उससे कई गुना अच्छा कमा लेता हूँ आज। और वही कहानी बताने के लिए मैं आज आया हूँ यहाँ अपने जोश टॉक के माध्यम से। नमस्कार, मैं आर्यन तब्बड़। मैं 22 साल का हूँ और मैं बीड़ महाराष्ट्र से हूँ और मैं एज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करता हूँ। हर स्टूडेंट जो कभी फेल हुआ है, मेरी कहानी आपके लिए है। मेरे पापा एक बिज़नेसमैन हैं जो एक छोटा-मोटा व्यापार करते हैं और मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ़ है। कि मैं बचपन से पढ़ाई में होशियार था, तो वो चाहते थे कि मैं कुछ पढ़ूँ, कुछ बनूँ और अपना नाम रोशन करूँ। जब मैं अपने 10th स्टैंडर्ड में था, तो मेरे घरवालों की उम्मीद मुझसे बढ़ गई थी। वो चाहते थे कि मैं अच्छे मार्क्स लाऊँ, अच्छे मार्क्स से पास हूँ। तो इसीलिए मैंने मेहनत भी ज़्यादा की थी, मैंने बहुत पढ़ाई भी की थी और जब रिज़ल्ट आया तो वो जो मेहनत की थी उसका रंग दिख रहा था। हमारे ज़िले में मैं टॉपर होने की वजह से मेरा सत्कार हुआ था। तो मैं मेरे घर में ऐसा पहला व्यक्ति था जिसका कभी सत्कार हुआ हो। तो इस रिज़ल्ट के बाद मेरे सभी से मतलब जो आस-पास मेरे रहते थे, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स मेरे पेरेंट्स के फ्रेंड्स या फिर कभी मेरे पेरेंट्स किसी डॉक्टर या फिर डेंटिस्ट के पास जाते थे, तो वो भी हमेशा पूछा करते थे कि मतलब अरिहंत की पढ़ाई कैसे चल रही है? तो इसी वजह से एक उम्मीद बढ़ गई थी सबकी मेरी तरफ से कि मैं कुछ कर दिखाऊँ और यही सब उम्मीदों और सपनों को लेकर मैं कॉलेज की ओर चल पड़ा। जब मैं घर पे था तो मुझे हमेशा परमिशन माँगनी पड़ती थी कि मैं बाहर जा सकता हूँ या नहीं या फिर ये कर सकता हूँ या नहीं। पर जब मैं कॉलेज गया तो मुझे एक अलग ही दुनिया मिली जहाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ और किसी को मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। मैं कॉलेज में इतना ध्यान नहीं देता था, पढ़ाई नहीं करता था। दिन भर फ्रेंड्स के साथ घूमना या फिर मोबाइल यूज़ करना या फिर कहीं पे भी टाइम पास करना, बाहर घूमने चालू कर दिया या फिर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाता था या फिर मोबाइल में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देता था। तो मैं वो एक एनवायरनमेंट में चले गया था जहाँ मैं मुझे याद नहीं था कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ और मैं दिन भर सिर्फ़ टाइम पास करता था या फिर कुछ मूवीज़ वगैरह देख लेता था। मैं भूल गया था कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया था क्योंकि मुझे खुद से और मेरे घर वालों को मुझसे उम्मीदें थी कि मैं कुछ कर दिखाऊँ। इसी गलती का परिणाम जब मेरा 12th का रिज़ल्ट आया तो दिख गया था। मेरे पेरेंट्स एक शॉक में चले गए थे। उन्हें उन्हें नहीं पता था कि वो क्या बोले और मुझे भी नहीं पता था कि मैं मतलब मैंने क्या गलत किया है। उनको एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं एक टॉपर लड़का हूँ, तो मैं अच्छे स्कोर से पास होगा। लेकिन मैं ऑलमोस्ट फ़ेल हो गया था। उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे और उनको दुखी देखकर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तभी मैंने डिसाइड किया कि अगर मेरे को मेरे सपने हासिल करना है, अगर ज़िंदगी में कुछ कर दिखाना है, तो मुझे ये सब रोकना पड़ेगा और अपने सपने की ओर बढ़ना पड़ेगा। तो मेरा एक सपना था कि मैं सीओईपी कॉलेज जो पुणे में है, मैं वहाँ से इंजीनियरिंग करूँ और वहीं से आगे बढ़ूँ। लेकिन मेरा जो ये सपना था, वो टूट गया था। तो मैंने जैसे-तैसे करके एक टियर 3 कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वही कॉलेज में पढ़ने के लिए चल पड़ा सोलापुर में। तो मैं जब कॉलेज की ओर बढ़ा तो मुझे ये बात पता थी कि मैंने क्या गलतियाँ की थी और मैं इस बार वो गलतियाँ दोहराने नहीं वाला था। तो जब मैं कॉलेज की तरफ गया तो मुझे एक नई ज़िंदगी मिली जहाँ मेरा पूरा फ़ोकस मेरे सपनों पे था, मेरे घरवालों के सपनों पे था और मुझे आगे क्या करना है, मैं उसी के ऊपर पूरा फ़ोकस था। जब मैं कॉलेज में आया तो मैंने एक बात नोटिस की कि पढ़ना ज़रूरी है, उसके साथ-साथ
माइंड को फ्रेश रखना भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं पढ़ता था और अपने फ्रेंड्स के साथ हॉस्टल पे क्योंकि मैं हॉस्टल पे रहता था तो फ्रेंड्स के साथ हॉस्टल पे मस्ती भी करता था। लेकिन मेरी प्रायोरिटी अब पढ़ाई बन चुकी थी। तो मुझे अगर कोई भी टास्क मिलता था, तो मैं जिस दिन मुझे वो टास्क असाइन होता था, मैं उसी दिन उसे कंप्लीट कर देता था। तो हम सोचते हैं कि अगर टियर 1 कॉलेज में ही हमें एडमिशन मिला हो, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम वहीं से पढ़े, तो हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे मेरे कॉलेज में बहुत अच्छा गाइडेंस मिला मेरे प्रोफ़ेसर्स के थ्रू, और मेरे फ्रेंड्स जो मेरे साथ रहते थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने हेल्प किया कि मैं मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन कर सकूँ और एक बेटर स्टूडेंट बन सकूँ। तो उसका परिणाम मुझे दिख रहा था जब मेरा फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया। तो मैं उस टाइम पे जो टॉपर लेवल पे था, वापस उसी लेवल पे आ गया था। अब मैं मेरे सपने के एक कदम और पास चला गया था और मुझे उम्मीद थी कि मैं प्लेसमेंट के थ्रू मेरे ड्रीम कंपनी में प्लेस हो जाऊँ। लेकिन तभी मुझे एक बात पता चली कि मेरे जो पास्ट में जो मैंने गलतियाँ की थी, उसी का परिणाम शायद मुझे भुगतना पड़ सकता है। कंपनीज़ के लिए एक ट्रायंगल होता है जिसमें हमें 10th में, 12th में और बीटेक में आपको एटलीस्ट 60% होना चाहिए। तो मेरे 12th की एक गलती की वजह से मैं वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया और अब मैं प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल नहीं था। मेरे जो फ्रेंड्स थे, मैं देख रहा था कि मैं उन्हीं के साथ पढ़ता था और मेरे पास भी वही स्किल्स है, लेकिन उन्हें अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रहे थे कि वो कंपनीज़ के लिए बैठे, उन्हें प्लेसमेंट मिल रहे थे, उन्हें जॉब लग रही थी, जबकि मेरे पास एक अपॉर्च्युनिटी भी नहीं थी कि एटलीस्ट मैं एक एग्ज़ाम भी दे पाऊँ। एक गलती जो मैंने बहुत पहले की थी और शायद वो उतनी इम्पोर्टेंट हो भी ना इस टाइम पे, लेकिन उसी की वजह से मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा था। तो जब मुझे पता चला कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरे साथ रहते थे, उनका प्लेसमेंट हो गया है और मैं उनके लिए बहुत खुश था। मैं उनके लिए दिल से खुश था, लेकिन मेरे अंदर खुद के लिए एक निराशा थी कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ ये सब? मतलब मेरे पास भी वो स्किल्स है, मेरे पास भी वो सब एबिलिटीज़ है, लेकिन मैं एक ट्रायंगल में अटक गया था जहाँ से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था। जब कोविड आया तो चीज़ें और भी ख़राब हो गई। मुझे कॉलेज मतलब हम सब कॉलेज से दूर चले गए, सब ऑनलाइन लेक्चर्स होने लगे, तो कॉलेज से जो डिस्टेंस है वो थोड़ा और बढ़ गया। कोविड के चलते मैं उतना किसी के पास रीच नहीं कर पा रहा था कि कोई मुझे गाइडेंस दो, कोई मुझे एक एक पाथ दिखाओ जिस पे मैं एटलीस्ट कुछ ट्राई कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ों पे एक पॉज़ सा लग गया था। तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा निराश हो गया था कि मेरे स्किल्स जो है, वो बिल्कुल भी मैटर ही नहीं कर रहे थे। सिर्फ़ जो एक मार्क्स लिख के थे पेपर पे, वही मैटर कर रहे थे और वही सब देख रहे थे कि उसी के बेसिस पे मुझे जज कर रहे थे। मैं ऐसे ज़िले से आता हूँ जहाँ पढ़ाई के लिए बाहर जाना एक बहुत बड़ी बात होती है और मेरे पेरेंट्स ने ये डिसीज़न मेरे लिए लिया था कि वो मुझे बाहर पढ़ाई के लिए भेजना चाहते थे। लेकिन मैं जब वापस आया फ़ेल होकर, तो कई लोग थे जो मेरे पेरेंट्स को आके बोलते थे कि आपने वो ये आपने इसे बाहर नहीं भेजना था। अब तो इसके 2 साल तो वेस्ट हो ही गए वैसे भी। लोगों ने तो ये भी बोलना चालू कर दिया कि ये आप दोनों की ही गलती है कि आपने उसे पढ़ाई के लिए बाहर भेजा। ये सब बातें वो मुझे बताते नहीं थे, पर मैं जब उनके आँखों में देखता था तो मुझे समझ जाता था कि वो क्या सोच रहे हैं। और वो देख के मुझे भी बुरा लगता था और समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूँ इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। जब मैं रात में सोता था तो मुझे याद है आज भी कि मुझे हमेशा याद आता था कि यार आज का दिन भी चले गया और आज भी कुछ नहीं हो पाया। तो ये सब जो आप एक डिप्रेशन बोलते हैं, तो वो मुझे भी उस टाइम पे फ़ील होने लग गया था। मैं सिर्फ़ सिर्फ़ सीख रहा हूँ, पर मुझे अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल रहे हैं। तो जब इंसान ऐसे करता है तो एक टाइम के बाद उसके दिमाग में भी सेल्फ डाउट आते हैं कि क्या मैं इस लायक हूँ या नहीं? मतलब इंसान डिप्रेशन या फिर सोचता है खुद के बारे में। तो वो फ़ेज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुखदायक था और उससे और ज़्यादा चीज़ ये थी कि मैं ये बात मेरे घर पे भी नहीं बता सकता था। तो ये बात मुझे और ज़्यादा परेशान करती थी कि मैं अपना दुःख किसी और के साथ शेयर भी नहीं कर सकता। उन 3-4 महीने के पीरियड में लिटरली पूरा एमलेस था। मुझे पता नहीं था मुझे क्या करना है। तो इसी टाइम पे मैं एक एवरेज पैकेज के एग्ज़ाम तक नहीं दे पा रहा था। लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्हें उस एवरेज पैकेज से 2 गुना ज़्यादा या फिर उससे भी बेटर पैकेज मिल रहे थे। अंदर ही अंदर मुझे एक चीज़ खा रही थी कि मेरा ही नसीब इतना ख़राब क्यों है जो मैं इस प्लेसमेंट्स के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। लेकिन मैं नसीब के भरोसे बैठने वालों में से नहीं था। मैंने जो मेरा डिसिप्लिन था उसे फ़ॉलो किया। मैंने उसे नहीं तोड़ा। मतलब जो मेरी पंक्चुअलिटी थी, जो चीज़ मुझे करनी थी मैंने वो छोड़ी नहीं, मैं वो करता गया। इस सब से बाहर निकलने के लिए सिर्फ़ एक ही रास्ता था कि मुझे खुद को अपस्किल करना है। मुझे जो मेरे आस-पास के लोग हैं उनसे बेटर बनना है। तो मुझे लगता था कि एक मार्कशीट जो है जिसमें मैं खराब परफ़ॉर्म किया हूँ, वो मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगी। ये मेरे लिए एक फुल स्टॉप हो सकता था, लेकिन मैंने कोशिश की कि
ये इसे मैं एज़ अ कॉमा मेरे चैप्टर में लिखूँ। मैं नेटवर्किंग करता था, मैं लिंक्डइन पे या फिर किसी भी साइट पे लोगों से बात करता था कि मैं और अपने आप को कैसे इम्प्रूव करूँ। मैं जब इस फ़ेज़ में था, जब मुझे पता नहीं था कि मुझे करना क्या है, तो मुझे लोग आके अक्सर पूछा करते थे कि तू कर क्या रहा है? मतलब तेरा प्लेसमेंट का क्या चल रहा है? और सिर्फ़ मुझे ही नहीं, मेरे पेरेंट्स को या फिर मेरे घर वालों को, सबको पूछा करते थे कि तू कर क्या रहा है? ऐसे टाइम पे मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि एक साइट है जहाँ तुम जाके एग्ज़ाम दे सकते हो। ये कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जहाँ मेरे सिर्फ़ स्किल्स मैटर कर रहे हैं और मेरे जो मार्क्स है या फिर जो मेरी मार्कशीट है, वो मैटर नहीं कर रही है। तो मैंने सोचा कि हाँ, क्यों ना मैं एक ट्राई दूँ। तो जब मैंने वो एग्ज़ाम दिया, तो आई पास दैट एग्ज़ाम। जब मैंने वो एग्ज़ाम दिया तो मैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर दिया। जब मुझे 4 या 5 दिनों में उनका कॉल आया और उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ अरेंज किए और उन इंटरव्यूज़ में मैं एक 2 ही दिन में मैं एक कंपनी में प्लेस हो गया। जिसका पैकेज जो मेरा कॉलेज में एवरेज पैकेज था, उससे 2 या 3 गुना और भी अच्छा निकला। तो मैं अब सोचता हूँ कि मेरी जो मेहनत थी, मैंने जो हार्ड वर्क किया था, वो अब रंग ला रहा था। जब मुझे ऑफ़र आया था वन कोड की तरफ से, तो मैंने वो एक्सेप्ट किया और मैं आज एज़ वन कोड के साथ एज़ अ इंजीनियर काम करता हूँ। कि अगर आपको अपने सपनों की ओर बढ़ना है, तो आपको सिर्फ़ एक मौके की ज़रूरत होती है। और मुझे वो मौका मैं ढूँढ रहा था, लेकिन मिल नहीं रहा था। मैंने 4 महीने तक वो मौका ढूँढा, लेकिन मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। जब तक मुझे री-लेवल के बारे में पता नहीं था। जिस दिन मुझे री-लेवल के बारे में पता चला, मुझे लगा कि यार अब एक मौका है जिसके जहाँ मेरे स्किल्स मैटर करते हैं, ना कि मेरी जो एक मार्कशीट है। तो मुझे ऐसे लगा कि ये जो एक प्लेटफ़ॉर्म है, इसके थ्रू मैं कुछ कर सकता हूँ। जब मुझे ऑफ़र आया था वन कोड की तरफ से, तो मैंने वो एक्सेप्ट किया और मैं आज एज़ वन कोड के साथ एज़ अ इंजीनियर काम करता हूँ। मुझे एक बात आज भी याद है कि मेरे ग्रैंडफ़ादर ने मुझे एक बात बोली थी कि वो अपने पूरे लाइफ़ टाइम में कभी इतना खुश, कभी उनको इतनी खुशी कभी नहीं हुई। तो ये बात सुन के मतलब मेरे को लगा कि बस अभी और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। दैट दैट वो मोमेंट मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी वाला मोमेंट था कि उनको लग रहा है कि उनके लाइफ़ में सबसे ज़्यादा खुशी वाला मोमेंट जो है वो मैंने दिया उनको। तो मैं आज एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके जो मार्क्स है वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करते। इंडिया में ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनकी ये प्रॉब्लम है कि उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। लेकिन इससे हार जाना, इससे दूर चले जाना, ये उसी का सॉल्यूशन नहीं है। जब हम ऐसे कोई छोटे गाँव या ज़िले से आते हैं, तो हमारे सपने सिर्फ़ हमारे नहीं होते। हमारे साथ-साथ हमारे फैमिली, हमारे रिलेटिव्स, हमारे आस-पड़ोस के लोग, उनके भी यही सपने होते हैं कि हम कुछ कर पाएँ। अगर आपके पास एक परसिवरेंस है, आपके पास दृढ़ता है कि हमें हमारे सपने पूरे करना है, तो री-लेवल जैसे माध्यम से हम उस सपने की ओर बढ़ सकते हैं। हमें एक रास्ता उस सपने की ओर बढ़ने के लिए मिल सकता है। क्या आप अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, वो भी 15 दिन में? री लेवल के साथ ये मुमकिन है। एक अच्छी नौकरी खोजने में लगातार खाली पदों की तलाश करने के अलावा और भी बहुत कुछ शामिल है। और क्या आप अपनी करंट नौकरी से नाखुश हैं और बदलाव के बारे में भी सोच रहे हैं? री लेवल आपको बेहतरीन कंपनीज के साथ काम करने का अवसर प्रदान करता है। आपकी रेज्यूमे के बजाय आपकी स्किल्स के आधार पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा। री लेवल टेस्ट दीजिए और कई अन्य प्रमुख कंपनीज के साथ इंटरव्यूज देने की झड़ी लगा दीजिए। आप मंथली लीडर बोर्ड तक पहुंचकर एप्पल के रोमांचक उपहार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या आप कहां से हैं। री लेवल आपको आपकी स्किल्स के आधार पर एक नई शुरुआत प्रदान करता है। री लेवल के जरिए यूजर्स को 15 करोड़ रुपए की जॉब मिल चुकी है। आप किसी भी दिन कहीं से भी अपनी सुविधा अनुसार टेस्ट स्लॉट बुक कर सकते हैं। टेस्ट बुक करें, इसे क्लियर करें और सबसे अच्छी कंपनीज के साथ इंटरव्यू देने का मौका प्राप्त करें। इसके अलावा स्लॉट बुक करने के बाद आपको फ्री स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट करने को भी मिलेंगे। नौकरी पाने के लिए इन आसान चरणों का पालन करें और नीचे दिए गए कमेंट लिंक पर क्लिक करें और अभी एक टेस्ट बुक करें।